नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं 24 परगना में हुई एक और हत्या की। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ता की यह हत्या है। पीट पीट कर उसे मार दिया गया है और एक बार फिर जो है शक की सारी सुइयां इशारा कर रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ। जी हां, तृणमूल कांग्रेस जिसको लेकर के बीते दिनों खबर आपको पता है, जेपी नड्डा को लेकर जो हमने लगातार आपको दिखाई कि जेपी नड्डा का काफिला जब निकल रहा था, इससे पहले वहां पर जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उन्होंने पूरी तरह से जो सचिव थे उनको जानकारी दी थी कि ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उनके पास ऐसी कुछ घटनाओं को लेकर इनपुट्स है। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उसके बाद ममता बनर्जी ये कहती है कि बीजेपी लगातार ड्रामेबाजी करती रहती है। उनकी भाषा कुछ ऐसी थी जो मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर दोहराऊं। और इसके बाद जेपी नड्डा के काफिले पर बाकायदा हमला होता है और जैसे तैसे वो वहां से निकल पाते हैं। अब जो है आने वाला हफ्ता जो है इसमें अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं और दरअसल लोगों को इंतजार इसी बात का है कि क्या अमित शाह को लेकर भी इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उससे पहले जब पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैलियां हुआ करती थी, वहां पर भी इसी तरह से उन्हें निशाने पर लाया जाता था और इसी तरह से उनके काफिले के इर्द गिर्द जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स या ये कहें कि शरारती तत्वों को छोड़ दिया जाता था कि कुछ ना किसी तरीके से ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो खराब की जाए। ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ी मैसेजिंग है, खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। बड़ी मैसेजिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पर जो शक उठ रहा है, अगर वो सही है तो ये चीजें ये बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी एंड पार्टी इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरह से लगातार उत्पादित कर रही है, खराब कर रही है और इसका असर आने वाले चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते यानी जो अब हफ्ता शुरू होगा उसमें बीजेपी की तो नहीं, अब तो कहूंगा कि देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की तैयारियां जो है, चुनावी तैयारियां जो है उनको लेकर के यहाँ से जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल शुरुआत एक तरह से आप इसे मान सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जो खबर है ये अपने आप में बेहद दुखद है और इस खबर को लेकर जो उत्तरी 24 परगना है वहां पर ये जो शक जताया गया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। आप लोग भी निश्चित तौर पर हमें बताइए कि इस खबर को लेकर के जो लगातार डेवलपमेंट्स हुए हैं बीते 3-4 दिनों में, इसको लेकर आप किस तरह से सारी की सारी चीजें देख रहे हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।